देखिए मैं जितना मैं जानता हूँ, और क्योंकि मैं उतना जानता हूँ कि जो यहाँ पर कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं उस पल से यहाँ पर हूँ कि जो नहीं जानता। मैं शुरुआत जब आग लगी थी तब से इधर हूँ। मैं 24-24 घंटे मैंने यहाँ गुजारे हैं। 2 दिन हो गए यहाँ पर आग लगी हुई। तो मुझे ज़्यादा वाक़यात पता है। मुझे पता है कि कैसे हमारी मैनेजमेंट ने और कैसे हमारे इदारों ने जो है इस चीज़ को टैकल किया है। अब मैं अपना एक वाक़या आपको बताता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ कि जो मेरे भाई के साथ हुई, कि जो हमने वहाँ पर उनको रेस्क्यू करने के लिए सब कुछ किया। जब हम पता चला आग लगी है तब हम भाग के दौड़े ऊपर की तरफ जब गए तो लोग जो हैं, जब लोग भाग भाग के बाहर की तरफ आ रहे थे, और एग्जिट गेट भी तकरीबन बंद थे। मेज़नाइन फ्लोर की मैं बात कर रहा हूँ। एक तो पीछे रैंप वाला बंद था, और दूसरा जो मस्जिद के गेट्स हैं, क्योंकि वो 10 बज चुके थे, खादिम बंद करके चले गया था। और हमने वापस नीचे जाके खादिम को चिल्ला चिल्ला के बोला कि जी वो दरवाजे खोल दें, लेकिन वो कहते हैं दरवाजे खुल गए हैं। तो मैंने अपने स्टाफ को तोड़ा लेके ऊपर भेजा ताकि वो तालों को तोड़े। अब जब ताले दोनों तोड़े गए तो फिर वहां से सैकड़ों अफराद जो है उनको रास्ता मिला एग्जिट का, कि वो अंदर मर रहे थे, उनको सांस तक नहीं आ रही थी। फिर वो उस गेट से मस्जिद गेट से नीचे की सीढ़ी की तरफ से बाहर निकले हैं। इसके अलावा क्योंकि वहां पर और मजीद अफराद थे, और मेरा एक जो प्यारा है, मेरी मोहब्बत जो है, मेरा जो भाई है, मेरा सगा जो भाई है, वो वहां ट्रैप था। हम उससे तकरीबन 1 घंटे तक फोन कॉल्स पे रहे थे, और जब मेरा तकरीबन स्टाफ नीचे आ चुका था और वो बेचारा अकेला बच गया था अपने चाचू के साथ, कस्टमर्स भी थे वहां पे, कस्टमर्स के साथ था। एक वो जगह ढूंढ रहे थे कि कहां से मिल जाए, लेकिन कोई बंदे ने किसी चीज का ऐलान नहीं किया। कमेटियों ने ये किया कि जैसे ही आग भड़की है उन्होंने शट डाउन कर दिया, फुल ब्लैकआउट हो गया। और ना ही इन्होंने ऐलान किया, ना ही इनके पास कोई सायरन है कि वो बजा के बताएं कि जी किस तरह, ना इन्होंने हमें ड्रिल करवाई कि जी इस तरह यहाँ से इन रास्तों से बाहर निकले, कुछ नहीं बताया गया। जिन लोगों ने अपनी जान बचाई है वो अपने बलबूते बचाई है, और जिन्होंने जो नहीं कर सके वो आपके सामने है जो यहाँ पर हो रहा है। तकरीबन यहाँ से अभी तक 2 जगह से रेस्क्यू किया अभी राइट नाउ, और वहां से एक जगह से 7 बॉडी निकली, एक जगह से 8 बॉडी निकली। और जहां तक मैं जानता हूं और जहां तक हमारा कनेक्शन था, रात को वहां एक दुकान के ऊपर 9-9, 7-7 अभी बॉडीज है। अच्छा, ये बताएं जो है टोटल कितने जो है ना अंदर अफराद जो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जिस एरियाज को कैप्चर कर रहे हैं ना, थोड़े एरियाज, क्योंकि अंदर तो आग है, वहां से 7-7, 8-8 बॉडीज निकल रही है एक कोने से। और आप खुद समझदार हैं कि जब पूरे मॉल की तस्दीक की जाएगी तो उसमें कितने होंगे, और अंदाजन ये 200-300 अमवात है कि जो लोगों ने खड़े होकर देखी है, कि जो लोगों ने खुद दिखाई है। लोग खुद जानते हैं इस चीज को, लोगों ने खड़े होकर देखा कि जलते हुए क्या है, लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं कर पाए। इनके अंदर ये काबिलियत ही नहीं है, ना इनके अंदर वो दिल है कि जिसकी वजह से वो बचा के और उनको निकालें। अब जो मेरी सिचुएशन थी, जो स्टोरी थी, मैं आपको वो बताना चाहूंगा कि किस तरह मैंने अपने भाई को जो है बचाने की कोशिश की, लेकिन उसमें मैं नाकाम था। अल्लाह की रजामंदी थी, क्या था, लेकिन मैं बताना चाहूंगा किस तरह हमने अपने बलबूते के ऊपर, जो हमारा काम नहीं था, रेस्क्यू वालों का था, उन्होंने क्या किया। इन्होंने जब आग भड़की 10:30 बजे तो फायर ब्रिगेड वाले आ गए थे, वो आग बुझा रहे थे, लेकिन उनका क्या कि जो अंदर रेस्क्यू के लिए जो है आवाजें लगा रहे थे, चीख पुकार कर रहे थे, औरतें थी जमीन पे लेट चुकी थी, सांस उनको आ नहीं रहा था, धुआं इतना था, काला केमिकल्स वाला धुआं जब सांस में, मुझे खुद पता है, मैंने खुद वहां जाके सांस ली है। आप 1 मिनट तक उस सांस को उस स्मोक को सरवाइव नहीं कर सकते, ये गारंटेड है। आप फोरेंसिक करवा लें, आप कुछ भी करवा लें, ये जब आग लगी है तभी 1 से 5 मिनट के दरमियान जो बेहोश हुए हैं वो मर चुके हैं। रेस्क्यू तो बात की बात है। अब जब मैंने रेस्क्यू के नीचे जाके आवाजें लगाई, ईदी चीपा की गाड़ियां थी, इनके पास ना ऑक्सीजन सिलेंडर थे, ना इनके पास मास्क थे, कुछ भी इनके पास इंस्ट्रूमेंट थे ही नहीं कि जिसकी वजह से वो ऊपर जाके लोगों को रेस्क्यू कर सके। इन्होंने सिर्फ 2 लोगों को उस रास्ते से भेजा कि जहां पर मैं उनको बोल रहा था, सैकड़ों लोग वहां पर रेस्क्यू के लिए आवाजें लगा रहे हैं। 2 बंदों को भेजा, वो सीढ़ियों की तरफ गए मस्जिद के, और वहां पर अंदर जाकर थोड़ा सा और बाहर की तरफ भागे कि जी हम नहीं कर सकते। और वहां पर जो लोग थे चीख पुकार कर रहे थे, मैंने और मेरे भाई ने उनसे मास्क पकड़ा के भी जी हमें मास्क दे दे, हम जाके अपने खुद भाई को ले आते हैं, आप बाहर में जाएं, जो साफ बात है। उन्होंने हमें मास्क दिए, मैंने और मेरे भाई ने कोशिश की, और तीसरा एक और बंदा था, उसने वो मेरा स्टाफ था, वो मेरे साथ गया उस तरफ।
हमने और मेरे भाई ने हम अपनी शॉप तक गए, हमें पूरी जो उसका जो रास्ता था, सारी लोग वहां पर अल्लाह खैर करे, वो सीधा हालत में थे और वहां पर बेहोश पड़े थे और बेहोशी की हालत में वो सांस नहीं ले पा रहे थे, वो खांसियां किए जा रहे थे लेटे हुए। अपने लोगों को चप्पलें देखी हैं, लोगों को तड़पता देखा है उस सांस की वजह से कि जो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। अपने भाई की शॉप तक गए और उसको देखा, वो वहां पर हमें नहीं मिला। हम वापस वहां से भागे, हमें भी सांस का बहुत मसला हो रहा था, क्योंकि चूंकि मैंने आपको बताया वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी मास्क था, ना एक गैस सिलेंडर था जिसकी वजह से हम लोगों को बिल्कुल करें। हमारी उम्मीद यही थी कि अगर वो 10-15 मास्क भी फ्राहम करते तो मैं अपना पूरा स्टाफ लगा के एटलीस्ट उस फ्लोर को जो है वो मैं खाली करूं, उस फ्लोर को खाली करूं। और जहां तक मेरा ख्याल है कि इन्होंने नीचे किसी और रेस्क्यू वाले को जब आग भड़की है इन्होंने नहीं भेजा है। मैं 3 दिन से इधर ही हूँ, मैं 3 दिन से यहाँ पर इनसे अपील कर रहा हूँ, कमेटी वालों से अपील कर रहा हूँ, मैनेजमेंट से अपील कर रहा हूँ। मेरे पास और भी ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं कि जिसकी वजह से मैंने कोशिश की है कि अपने बंदों को रेस्क्यू करूं, लेकिन मैनेजमेंट ने साथ नहीं दिया, केएमसी वालों ने साथ नहीं दिया, नेवी वालों ने कोऑपरेट किया, लेकिन उनके पास वो फैसिलिटीज नहीं थी और उनके पास वो इख्तियारात नहीं थे कि जो केएमसी वालों के पास थे। उनका एक बयान था कि जी केएमसी वाली अगर हमें हैंडओवर करेंगे तो भी हम अपना ऑपरेशन कर सकते हैं, और केएमसी वालों ने ऐसा नहीं किया, वो खुद अपने बलबूते पे किया जो कि वो ना कर सके, जो साफ बात है।